खूबसूरत चेहरे के पीछे एक कठोर दिल छिपा रहता है शशांक। नहीं, मैं शशांक नहीं, हिमांशु। नो, तुम शशांक हो माय सन। माधवी ने तो तुम्हें मार ही डाला था, लेकिन काजल ने तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हारे चेहरे को बदलकर मैंने पुनर्जन्म दिया। इसलिए आज से मेरी नजरों में, समाज की नजरों में तुम अब हिमांशु नहीं, शशांक। लेकिन मैं अपने पुराने दिनों की बात कैसे भुला दूं? पता नहीं मेरे माँ, पापा, बहन ये लोग किस हालत में हैं। माधवी शायद विधवा बहू बनने का नाटक कर रही हो सकता है कि कुछ और साजिश कर रही हो। ये सब सोचने से पहले शायद तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए और सबको ये यकीन दिलाना जरूरी है कि मासूम चेहरे के पीछे छुपी है एक चुड़ैल। इसलिए अब तुम देर मत करो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम फिर दोबारा यहाँ लौट आना। शशांक चैरिटेबल हॉस्पिटल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। आप क्या किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। तुम गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। मालिक का परमिशन के बिना गेट खोलना मना है। आप कौन हैं? रुद्र चौधरी से मिलना है। चौधरी बाबू अब नहीं है। कहाँ गए? उनके इकलौते बेटे की पहाड़ से गिर के मौत हो गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो गुजर गए। आप क्या उन्हीं से मिलने आए थे? उनकी पत्नी और बेटी? चौधरी बाबू के गुजरने के बाद वो लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं। और ये घर? अभी ये मोहन भारद्वाज का है। मोहन भारद्वाज? अभी आप जाइए, मालिक आ रहे हैं, प्लीज। हम साहब, पहले इस फैक्ट्री और ऑफिस के मालिक थे रुद्र चौधरी और अब मालिक है मोहन भारद्वाज। बड़े बाबू तो गुजर गए हैं। उनकी पत्नी और बेटी को मैंने कभी नहीं देखा है। सुना है कि मंदिर के आसपास में ही कहीं रहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे छोड़ो, देख के चलो। हाँ। अरे हरी भैया, मुझे छोटी मैम साहब। हाँ। लीजिए लीजिए, पैसे लीजिए, लीजिए रख लीजिए। बड़े घर की बेटी कितने सुख में थी, आज देखो क्या हाल है। सिलाई के काम से पेट चलाना पड़ता है। ये सब किस्मत की बात है हरी भैया, हर दिन तो एक जैसा नहीं होता। हमारी इस हालत को हमने मान लिया है। ये लो 300 रुपए। पैसे का क्या करूंगा? भूल गए? ये सिलाई मशीन हमने लोन पर खरीदी थी और कल इंस्टॉलमेंट की आखिरी तारीख है। ओहो। तुम कल सुबह काम पर जाने से पहले ये पैसे दे देना। अरे अभी रखिए ना, सुबह देंगी तो भी चलेगा। अच्छा दीजिए। चलिए चलिए, अब जाकर खाना खाते। चलिए चलो। कौन है? कौन हो? क्या हुआ? हाँ, न जान न पहचान, रात गए घर में घुसे चले। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे अजीब आदमी हो तो। हाँ अंजू, आपकी आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हें ये आवाज जिसकी लग रही है, मैं वही हूँ, तुम्हारा भैया। नहीं, मेरे भैया मर चुके हैं। आप कोई और है, मेरे भैया नहीं। चले जाइए। अंजू। ओए ओए ओए, ये सब नाटक वाटक यहाँ नहीं चलेगा, समझे? इस शहर में ठगने वालों की कमी नहीं है। हाँ, सुंदर सुंदर लड़कियों को फंसाना, उनकी जिंदगी से खेलना। चल चल चल, निकल निकल। जो बाहर ऐसे काम करता है वो खुद को भाई कहकर घर के अंदर नहीं आता हरी भैया। अच्छा हरी भैया, ओए भला चाहते हो तो 1 2 3 हो जाओ, वरना हरी को नहीं जानते, मार मार के बुरा हाल करूंगा। चल चल निकल, काट काट, चल चल। ओए क्या हुआ रे, ऐसे मुंह क्यों देख रहे? हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हिमांशु हूं? इसमें आपकी गलती भी कहाँ है? किस्मत ने रुद्र प्रसाद चौधरी के परिवार के साथ जो खेल खेला है, उस खेल में हम लोग हार गए हैं। किस्मत ने मुझे हिमांशु की जगह शशांक बना दिया। सिर्फ आप नहीं, ऑपरेशन के बाद अपना चेहरा देखकर आपसे ज्यादा मैं चौंका था। अरे ओए चल, तू निकलेगा, बहुत हो गया तेरा। चल मैं निकल। चला जाता हूं हरी भैया। आप मुझे हिमांशु माने या ना माने, मैं आपको कुछ देने आया। क्या देगा तू? हाँ क्या देगा? ₹5 का कॉइन? पापा आपको आपके हर काम के बाद ₹5 का एक सिक्का देते थे हरी भैया। पापा तो नहीं रहे,
उनके वारिस होने के नाते ये कॉइन मैं आपको देने आया हूँ। छोटे साहब। हाँ, पर तुम्हारा चेहरा बदल गया है ना। उस रात मंदिर से लौटते वक्त जो हादसा हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।